जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आज शाम को 5 बजे से लिंक एक्टिवेट हो गया है और अब सभी अभ्यर्थी अपने अपने एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी चेक कर रहे हैं। और आप भी जल्द से जल्द चेक कर लीजिए अगर अभी तक चेक नहीं किया है तो, और कमेंट करके बताइए कि आपका किस डेट में और किस सिटी में आपका एग्ज़ाम पड़ा है। जितने भी कैंडिडेट हैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी कैंडिडेट से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये आप देखेंगे कि एग्ज़ाम डे में, यानी जो आप एग्ज़ाम दे के आएंगे उस एनालिसिस को भी अगर आज की इस कट ऑफ से कंपेयर करेंगे तो आपको वही देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम, फ़िलहाल तो आपको बता दें लगभग 47 लाख अभ्यर्थी हैं, लेकिन जो अटेंडेंस है वो लगभग 70 से 75% ही देखने को मिलेगी। ऐसा एक एक्सपेक्टेड जो है अनुमान लगाया जा रहा है। तो मान चलिएगा कि 35 लाख अभ्यर्थी तो फिर भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और अगर 35 लाख अभ्यर्थी 60,000 पोस्ट के लिए अगर शामिल होने वाले हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 55 से 60 अभ्यर्थी होंगे जो पर सीट कंपटीशन में बैठने वाले हैं। हर एक चीज़ का एनालिसिस मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जितने भी सवाल हैं और आप लोगों की जो सही एक सटीक जो आप लोगों तक एक खबर पहुंचानी होती है तो वो मैं इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाता हूं। और साथ ही साथ आप लोग मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों, जो भी ऐसे कैंडिडेट हों जिनको एग्ज़ाम डेट और सिटी चेक करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो कमेंट करेंगे तो मैं उनको ज़रूर सही जानकारी दे पाऊँगा। अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो वैसे भी अभी सर्वर बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा होगा, क्योंकि मैंने भी चेक किया था तो अभी सर्वर तो फ़िलहाल बिजी है। 5 बजे से एक्टिवेट हुआ है, अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी सर्वर थोड़ा सा बिजी चल रहा है, लेकिन ये जल्द ही आपको थोड़ा सा नॉर्मल दिखेगा। हो सकता है थोड़ा 1-2 घंटे आप इंतज़ार कर लीजिए। अगर अभी ओपन नहीं हो रहा होगा तो आप 8 बजे के बाद ओपन करिएगा। ये तो आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अब बात करेंगे हम कट ऑफ की। जो भी बहुत सारे कैंडिडेट थे कट ऑफ को लेकर बोल रहे थे, तो कट ऑफ की आज मैं एक सही और सटीक एनालिसिस लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि मॉक टेस्ट का सिलसिला बहुत दिनों से जारी है और बहुत सारे कैंडिडेट मॉक टेस्ट दे रहे हैं और सभी के मॉक टेस्ट शेयर भी हो रहे हैं। और जो हाईएस्ट है उसका भी जिक्र करूंगा, और जो एवरेज वाली जो रेखा है अगर उस पे हैं उनकी भी बात करेंगे, और जो बिल्कुल लोएस्ट है उनकी भी बात करेंगे। और ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी नहीं है जिनकी, फिर भी वो एग्ज़ाम देंगे, उनकी भी बात करेंगे। और एक फाइनली मैं फ़िजिकल की कट ऑफ आपको बताऊंगा, क्योंकि फ़िजिकल के लिए तो आपको पता ही है कि 3 गुना, पहले तो भर्ती बोर्ड थोड़े कम भी कर लेता था, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं। इसका कैसे पता मुझे, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि रेडियो समर का रिज़ल्ट आया था। 120 पोस्ट थी वर्कशॉप स्टाफ की, जिसमें 370 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, यानी कि 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। तो आप ये माने चलिएगा कि लगभग 1,80,000 अभ्यर्थी इसमें भी बुलाए जाएंगे। और 1,80,000 अभ्यर्थी बुलाए जाने का मतलब ये है कि बड़ी तादाद है, ज़्यादा संख्या है। इसमें 60,000 अभ्यर्थियों का चयन होना बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और जो सेकंड लिस्ट की बात अगर करता हूं तो भाई मेरे यूपी पुलिस में यानी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी सेकंड लिस्ट जारी नहीं की गई है। अगर उनके कोई और अन्य प्रकार के मुद्दे होते हैं तो उस पर ज़रूर जो है कोर्ट की तरफ से अगर फैसला आया है तो उन पर ज्वाइनिंग दी गई। जैसे आरक्षण का मामला हो जाए या फिर किसी अन्य प्रकार से और कोई विवाद हो जाता है, जैसे कुछ सवालों के क्वेश्चंस पर कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, तो वो भी कोर्ट के मामलात बन जाते हैं और वो फिर कोर्ट से अगर निर्णय लेके आते हैं तो ऐसे में भी जो है लिस्ट जारी की गई है। लेकिन यूँ कहें कि सीटें जो खाली हो जाएं उस पर जनरली भर्ती बोर्ड अपने आप से ही सीटें जो है सेकंड लिस्ट जारी कर दे, तो ऐसा नियमावली के तहत नहीं हो रहा है। और इस पर बहुत सारे जो हैं मामले देखने को मिले हैं पिछले कई सालों में। फ़िलहाल आज बात करने वाले हैं कट ऑफ का लेकर, तो अब आइए मुद्दे पे आते हैं और कट ऑफ आप लोगों को बताते हैं कि एक तरफ तो मैं अगर बॉयज़ की बात कर लेता हूं और एक तरफ मैं गर्ल्स की बात कर लेता हूं, तो बिल्कुल साफ़ तौर पर मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मेरे भाई आप देखिए, एक तरफ अगर मैं बॉयज़ लिख देता हूँ और एक तरफ अगर मैं गर्ल्स लिख देता हूँ, और एक तरफ मैं बॉयज़ की और एक तरफ गर्ल्स की कैटेगरी लिखता हूँ। अगर मैं जनरल लिख देता हूँ EWS, OBC, SC और नीचे ST। अब इन्हीं के रो में जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही ध्यान दे दें। और जो मैं ये कट ऑफ बताने वाला हूँ मेरे भाई, ये अभी के मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, उसके आधार पर है। मगर मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही आपकी कट ऑफ फिजिकल की जाने वाली है।
जबकि 1,80,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। कुल 60,000 पोस्ट है। तो बिल्कुल जो भी चीज़ है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। और आपका 31 तारीख तक एग्ज़ाम होने जा रहा है और आपका जो रिज़ल्ट होगा वो सितंबर महीना छोड़ देना, सितंबर महीने में आपकी आंसर किया जाएगी और अक्टूबर महीने में आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। अक्टूबर से नवंबर, मतलब अक्टूबर लास्ट हो जाएगा, नवंबर स्टार्टिंग, तब तक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और जब रिज़ल्ट आएगा तब आप जान लो कि कितने क्वेश्चन, मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँगा, मार्क्स की बात नहीं करूँगा, कि अगर इतने क्वेश्चन अगर आप अभी भी सही कर पा रहे हो तो यकीन मानो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयार हैं। अगर आपके मॉक में भी अभी इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ें, जितना आपने पढ़ा है बस उसी को रिवीजन करते रहें। अन्य प्रकार से कोई भी नई चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करना मेरे भाई। अगर मॉक टेस्ट में आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं यानी इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए जनरल की बात करते हैं भैया। जिनको किसी प्रकार से कोई भी आरक्षण नहीं मिलता, पहले उनकी कैटेगरी की बात करेंगे। जो बिल्कुल अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर जो सेलेक्ट होने वाले हैं, तो उनकी अगर बात करते हैं, जो तो जनरल कैंडिडेट का अगर कोई भी अभ्यर्थी 125 क्वेश्चन सही कर पा रहा है तो वो बिल्कुल सेफ़ है। अब जो भी मार्क्स की बात करेंगे तो 250। अब बहुत सारे लोग इस पर ऑब्जेक्शन तुरंत उठाएंगे कि भैया इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया। भाई ये ज़्यादा ही लाना होगा, सिलेक्शन लेना है ना तो ज़्यादा ही लाना होगा, ठीक है। उसके बाद EWS की बात करते हैं तो 120, अगर 120 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। OBC 122, और वहीं अगर SC की बात करते हैं तो 115, और ST की बात करते हैं तो 110। अब यहाँ पर हो सकता है कि SC ST की और कम चली जाए, क्योंकि ये अगर ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो ये पहले जनरल में फ़ाइट करेंगे, तो इसीलिए इनकी सीटें जो हैं बहुत ज़्यादा सेफ़ रह जाती हैं और उतने कैंडिडेट भी नहीं होते, तो इसीलिए इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली जाती है। लेकिन मैं बात करूँ OBC की, EWS की और जनरल की, तो यूपी में भैया OBC जनरल से भी ज़्यादा हैं। OBC कैटेगरी में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जनरल से भी ज़्यादा अगर OBC की कट ऑफ चली जाए तो बिल्कुल हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि OBC की संख्या फॉर्म पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जो शेयर हुआ था कि मतलब किस कैटेगरी में कितने फॉर्म पड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है OBC की। वैसे भी यूपी में OBC जो है वो ज़्यादा है। तो ये चीज़ है कि अगर आप कितने बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए अभी से लग जाएं। अगर मॉक अगर आपने दिया, आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, और इस पर जो भी ज्ञान देने की कोशिश कर रहा होगा कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि इतना नहीं जाएगा, तो मेरे भाई जो ये कहते रहे हैं अन्य एग्ज़ाम का एनालिसिस देखने के बाद, अगर इतना ना गई तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो अभी से। चलिए अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं, फिर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं वही चीज़ बताऊंगा जो सच है। या तो फिर अभी देखो, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट में अभ्यर्थियों के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, हो सकता है कि लेवल वैसा ना हो, लेकिन पेपर होने के बाद थोड़ा सा पेपर का भी आइडिया लगता है, फिर उसके बाद एनालिसिस के आधार पर भी चीज़ें जो हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो भैया और अच्छे से थोड़ा सा जो है लूसेंट को और घोर लो, और थोड़ा सा ये करो कि मैथ्स तो बहुत कम वेटेज है, लेकिन रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन बन रहे हैं 55 में 55 कर लो। तो हिंदी में जिनके अगर 38-37 क्वेश्चन में से अगर 35 नहीं सही हो पा रहे हैं, 34 नहीं सही हो पा रहे हैं, या फिर 30 से भी जो कम है, तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदी में तो पूरे मार्क्स करने ही ज़रूरी हैं। और रही बात GK GS की, तो अगर आप उसमें 15 से 20 का भी एवरेज लेके रखते हैं तब भी आप जो है वो कर पाएंगे, उम्मीद यही है। चलिए अब गर्ल्स की बात करते हैं, और गर्ल्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जनरल हो, EWS हो, OBC हो, या फिर SC हो, या फिर ST हो। देखिए गर्ल्स के लिए अगर बात करूं तो जनरल के लिए 115, और वहीं EWS के लिए 110, OBC के लिए 112, SC के लिए 105, और वहीं ST के लिए 100। ये जो मैंने बताई है ये मैंने लिख के बहुत एनालिसिस करने के बाद अभी मैं आपके सामने इसको टाइप कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में मार दिया, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी है, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं। फिलहाल ये तो अभी मॉक टेस्ट के आधार पर ये मैंने कट ऑफ आपको बताई है। एक बार पेपर होने के बाद जो सटीक एनालिसिस मैं लेकर आऊँगा तो ये देखूँगा कि इसमें कितना मुझे फेरबदल करना पड़ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताई है। उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कोई बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन अगर करना पड़ा तो जनरल की फिर भी 120 से कम तो नहीं करना होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि इस बार की जो आयु सीमा में छूट मिली है ना मेरे भाई, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है, क्योंकि 18 से 25 आयु सीमा होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जबकि अभी तक 215 मैक्सिमम कट ऑफ गई है। जो 2018 की भर्ती आई थी, एक भर्ती 2018 की 41,000 वाली भर्ती में तो बहुत कम कट ऑफ देखने को मिली थी, जनरल की 185 गई थी।
वो वाली बात तो नहीं करूँ, क्योंकि उसी टाइम 2 भर्ती आ गई थी। ज़्यादा इंटरेस्ट जिसमें दिखाया गया था लोगों का, उसमें 49 वाली भर्ती में वो आपकी थी 215 कट ऑफ गई थी, लेकिन 41,520 वाली में 185 कट ऑफ गई थी, तो उसमें तो बहुत कम गया था। लेकिन एक जो 215 गई थी उसमें भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले भी भर्तियाँ कई सारी हो चुकी थी, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस बार जो भर्ती है इसमें आयुसीमा में छूट मिलने की वजह से काफ़ी बड़ा कंपटीशन बना हुआ है। 120 से 125 के बीच अगर किसी के नहीं सही हो रहे हैं तो भैया वो रिवीजन पे ज़्यादा गौर करें, और जिनके सही हो भी रहे हैं वो भी सिर्फ रिवीजन करें, नया कुछ ना पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अब वक्त नहीं है मेरे भाई, अब बिल्कुल भी अगर कोई अभी भी टाइम निकाल के कहीं और दे रहा अपना टाइम तो फिर वो नहीं हो पाएगा, ये बात भी आप मान लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल साबित होगी। आप लोग लग जाओ मेरे भाई, अब बस 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के बाद आप हर काम करना, 10 दिन के बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आपको जो करना हो करना, लेकिन 10 दिन अब विधिवत एकदम लग जाओ मेरे भाई। वैसे भी 23 तारीख से एग्ज़ाम है, आज 16 तारीख हो चुका है, 7 दिन बाद जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अब वो तो बिल्कुल भी भैया सिर्फ सोए उठे तो पढ़े बस। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आप लोग एक बार एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।